Hello everyone, now we will study two form of mathematical induction which we called as first principle of mathematical induction and second principle of mathematical inductions. ये दोनों ही फॉर्म्स में बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि इनसे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। जब जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे वो हम बाद में इनका यूज़ करते रहेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इस प्रिंसिपल का यूज़ करके। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। तो लेट हम Pn एक हमने स्टेटमेंट ले लेते हैं। लेट Pn बी अ स्टेटमेंट अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। और वो स्टेटमेंट हम इस तरीके से ले रहे हैं कि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि P1 इज़ ट्रू। P1 इज़ ट्रू का मतलब है कि जब हम उस स्टेटमेंट में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हम क्या कह रहे हैं कि Pk इज़ ट्रू फॉर सम k देन Pk प्लस 1 इज़ ट्रू। तो हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट पे हम n की वैल्यू k पुट करेंगे और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो Pk जो है वो ट्रू है। फिर हम उसका यूज़ करके हम ये दिखाएंगे कि Pk प्लस 1 ट्रू है। तो मतलब कि हम दो स्टेटमेंट्स, दो कंडीशंस लेंगे। पहली ये कि P1 ट्रू होनी चाहिए, सेकंड ये कि अगर हम ये मान लें कि Pk ट्रू है और उसका यूज़ करके हम ये दिखा पाते हैं कि Pk प्लस 1 ट्रू है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें ये मिलेगा कि जो स्टेटमेंट है वो जो हम Pn ले रहे हैं वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। द Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें स्टेटमेंट थोड़ी और क्लियर होगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। टू शो हमें ये करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब। इनका जो सम है वो ये होना चाहिए n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसको करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए पहले हम ले लेते हैं लेट Sn इस सम को ले लेते हैं। लेट Sn इज़ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है हर नेचुरल नंबर के लिए, चाहे हम n की कुछ भी वैल्यू ले लें। ये जो सम हम लेंगे वो हमें से ये आना चाहिए। सम मतलब जैसे हम 1 क्यूब और 2 क्यूब का सम ले लें तो कितना आना चाहिए, 2 2 जो 4 8 और प्लस 1 होता है 9। और अगर हम इधर से चेक करें 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 प्लस 1 होगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4, तो इधर से भी 9 आता है। ये तो हमने 2 के लिए देखा। 1 के लिए भी चेक कर सकते हो, इधर से भी 1 ही आएगा और इधर आप देखोगे तो उधर से भी 1 ही आएगा। 2 के लिए हो गया। सिमिलरली आप ये 3 के लिए भी चेक कर सकते हो। बट हमें ये चेक नहीं करना, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका है कि आप किसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसका यहाँ पे हम जो प्रूफ करेंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। तो उसके लिए लेट Sn हमने ये सम ले लिया। लेट Sn बी दिस सम एंड Pn हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं एंड लेट Pn विद द स्टेटमेंट दैट ये जो Sn हम सम ले रहे हैं ये इक्वल होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। चलो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो पहले तो हम स्टेटमेंट ये कहती थी फर्स्ट प्रिंसिपल की, पहले वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है नेचुरल नंबर की। फॉर n इक्वल्स टू 1 अगर हम देखें S1 क्या आएगा, वो है 1 का क्यूब जो कि 1 है। और अगर हम देखें n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो ये आता है 1, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ये भी आता है 1। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए हमने देखा दोनों की वैल्यू 1 है। डेट इज जो स्टेटमेंट है P1 वो ट्रू है। P1 इज़ ट्रू। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन ये थी कि उस स्टेटमेंट को हम k के लिए एज्यूम करेंगे और k प्लस 1 के लिए हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट Pk
इज ट्रू। पी के ट्रू का मतलब है कि जो एस के है, एस के मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन के क्यूब, इसका जो सम है वो इक्वल होगा के स्क्वायर के प्लस 1 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। और हम नाउ वी विल शो डैट अब हम शो ये करेंगे कि जो पी के प्लस 1 है वो ट्रू होगी। पी के प्लस 1 इज ट्रू, इसका मतलब है एस के प्लस 1, एस के प्लस 1 क्या है, हम के प्लस 1 तक जाएंगे। एस के में हम के तक गए थे और एस के प्लस में हम के प्लस 1 तक जाएंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन के क्यूब प्लस के प्लस 1 का जो क्यूब है वो इक्वल हम दिखाएंगे के प्लस 1 के होल स्क्वायर एंड के प्लस 1 में 1 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। हम इसको इसके इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम एस के प्लस 1 देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम उसको इसके इक्वल दिखाएंगे। एस के प्लस 1 को अगर हम देखें तो ये देखो स्टार्टिंग में जो एस के प्लस 1 ले रहे हैं ये के तक आएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब के क्यूब जो कि है एस के, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एस के। तो एस के प्लस 1 हम देख रहे थे ये हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 क्यूब। ये अगर हम देखें ये के तक का सम है जो कि है एस के, तो ये हो जाएगा एस के प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम अज्यूम ये किया था कि जो एस के है वो इक्वल है के स्क्वायर प्लस इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो वो हम यहाँ पे एस के की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये तो हमने एस के की वैल्यू पुट करी और अब यहाँ पे प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हेयर वी विल गेट के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया, ब्रैकेट में बचा है के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस के प्लस 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हमने कॉमन लिया था, और ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या होगा, ए के प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे के प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और जो कि हमें यही प्रूव करना था। हमें क्या दिखाना था, हमें ये दिखाना था कि जो एस के प्लस 7 है इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमने यही लिया, एस के प्लस 1 हमने लिया, वहाँ पे एस के की वैल्यू पुट करी, फिर हमने इसको सोल्व किया और हमने देखा कि एस के प्लस 1 इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये होगा कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगी। एन इक्वल्स टू 1 हमने देखा, P1 भी ट्रू है, के लिए हमने उसको अज्यूम किया और के प्लस 1 के लिए ट्रू करके दिखा दिया। हैंस अब हम कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो स्टेटमेंट है Pn वो ट्रू है हर नेचुरल नंबर के लिए, जो कि हमें प्रूव करना था। इसको अब हम रफ कर देते हैं। लास्ट में हम ये लिख लेंगे कि देयर दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर by first principle of mathematical induction in short हम m डॉट आई लिख देंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to natural number। कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, इसका सम हमेशा यही आएगा ना। चलो अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो एग्जांपल बेसिकली हम डी मोवरीज थ्योरम ले रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा का रिजल्ट है, पर हम यहाँ पे इसको प्रूफ एज एन एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एग्जांपल
कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके। बाद में हम कुछ मेन रिजल्ट्स भी करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जब हम कुछ डीप रिजल्ट्स करेंगे ग्रुप थ्योरी के। नाउ लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल व्हिच इज डी मोवरीज थ्योरम। For any positive integer n, and any real number theta, we have cos theta plus iota sin theta whole power n is same as cos n theta plus iota sin n theta, where iota क्या है, where iota is a complex number स्क्वायर रूट -1। तो अब हम ये प्रूव करेंगे, तो इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। n स्टेटमेंट पहले Pn और Sn लिख लेते हैं कि Pn है क्या बेसिकली। तो लेट Sn, तो हम ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जो है इसको ले लेते हैं। लेट Sn इज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, एंड Pn क्या ले लेते हैं, एंड लेट Pn विद द स्टेटमेंट जो कि हमें प्रूव करना है, वो स्टेटमेंट हम यहाँ ले लेते हैं। लेट Pn विद द स्टेटमेंट डेट Sn जो है वो हमें इसके इक्वल दिखाना है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1, S1 क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर अगर हम 1 करें तो वो यही आएगा, जिसकी भी पावर 1 होती है वही नंबर रहता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो n की वैल्यू 1 के लिए तो देखें तो P1 तो ट्रू है, P1 जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, k के लिए अज्यूम करके k+1 के लिए ट्रू करेंगे। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट pk इज ट्रू। pk ट्रू का मतलब हम क्या लेके चल रहे हैं, sk जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। कोस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा, ये हमें दिखाना है, सॉरी हम ये एज्यूम कर रहे हैं। नाउ वी विल शो डैट k+1 के लिए हम प्रूव करेंगे। pk+1 इज ट्रू। pk+1 ट्रू करना है मतलब डेट इज हमें ये दिखाना है कि जो sk+1 है वो इसके इक्वल होना चाहिए, कोस k+1 थीटा प्लस आयोटा साइन k+1 थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो इसके इक्वल है। sk+1 अगर हम देखें तो वो है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर k+1, ये इसकी पावर है k+1। तो इसकी पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं, k को अलग लिख लेते हैं और उसको अलग लिख लेते हैं। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर k अलग लिख लिया, फिर हो जाता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
ये हमने अलग लिख लिया। इसको हम रफ कर देते हैं पहले वाले पोर्शन को, फिर हम बाद में करते हैं इसको। फिर से पहले लिख लेते हैं कि क्या प्रूव करना था। सो हम ये करना चाह रहे थे कि SK+1 जो है वो इसके इक्वल आएगा। cos K+1 थीटा प्लस आयोटा साइन K+1 थीटा। नाउ हम SK+1 ले लेते हैं। था क्या? SK+1 था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर K+1। इस पावर को हम ब्रेक कर लेते हैं, K को अलग लिख लेते हैं और वन जो है उसको अलग फैक्टर में लिख लेंगे, की होल पावर K, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जो था SK था, ये हम मान के चल रहे थे कि SK जो के लिए जो स्टेटमेंट है PK वो ट्रू है। K के लिए हमने स्टेटमेंट ट्रू माना था, मतलब अगर हम यहाँ पे K पावर करते हैं तो वो एंगल में चली जाएगी। cos K थीटा प्लस आयोटा साइन K थीटा, ये हमने एज्यूम किया था। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो here we will get cos K थीटा cos थीटा प्लस रियल पार्ट एक तरफ लिख लेते हैं, इमेजनरी अलग लिख लेंगे। रियल क्या होता है? जो इधर होता है। इमेजनरी होता है जो आयोटा के साथ होता है। तो जब ये दोनों आयोटा आयोटा में लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा साइन K थीटा और साइन थीटा। ये तो हो गया रियल पार्ट। प्लस अब आयोटा कब आएगा? जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा हम कॉमन लिख लेते हैं और ये हो जाएगा cos K थीटा साइन थीटा। वेयर वी विल गेट साइन K थीटा cos थीटा। अब cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस साइन A और साइन B। और यहाँ पे अगर साइन होता साइन A प्लस B का, तो फिर क्या होता? पहले जो साइन के साथ जाएगा एंगल साइन A cos B और प्लस हो जाता है साइन B cos A। तो इन दो फॉर्मूलेस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला बना? फिर ये हो जाएगा हेयर विल गेट cos K, ये एक एंगल है, दूसरा एंगल है 1, तो cos K+1 थीटा, ये हो गया फर्स्ट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा साइन K+1 थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। साइन K+1 को हमें ये दिखाना था, जो कि ट्रू हो गया। 10 हमने देखा बाय प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 10 हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हेंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn जो स्टेटमेंट थी हमारी इज ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि हमें प्रूफ करना था। ये हो गया। इस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।